1 2 3 4 5 और 6 7 8 8 मीम यहाँ पर इकट्ठी आ रही है। ये देखें 2 ये आ रही हैं। तजवीद की कौन सी गलती कर रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो कौन सी गलती करते हैं? पर एक रा भी साकिन है और हमज़ा भी साकिन है और या भी साकिन है। ये जो लफ्ज़ है ये सबसे मुश्किल लफ्ज़ है और यहाँ पर के ऊपर पेश ये भी ख़त्म हो जाएगी, वाव भी ख़त्म हो जाएगा और अलिफ भी ख़त्म हो जाएगा। मरतबा मीम पढ़ेंगे, 2 मरतबा इस मीम को पढ़ेंगे और 2 मरतबा ही वाव को पढ़ेंगे और इन तीनों के ऊपर ही हमने गुन्ना करना है। या बुनैयार कब माना बहुत से लोग पढ़ते हैं। आयत भी लंबी है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आप क्या करें, वक्फ करें, सुन्नत को अदा करें और अपने लिए ढेर सारी नेकियां कमाएं। किस तरह? अगर आप स्टॉप करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, अगर कोई आयत लंबी है यहाँ पर 1 2 3 4 4 हरूफ हमने छोड़ देने हैं, वाव को भी, अलिफ को भी, इस अलिफ को भी और इस्लाम को। तो यहाँ पर 3 हरूफ इकट्ठे साकिन हैं, दाल भी साकिन है, लाम भी साकिन है और हा भी साकिन। किस तरह हा साकिन है और दाल भी आ रही? एक हमजा ज़बर के साथ है, दूसरी हमजा साकिन है। यहाँ पर मुतहर्रिक हमजा और साकिन हमजा को पढ़ना मैं आपको आज सिखाता हूँ। यहाँ पर 90% लोग एक ऐसी तजवीद की गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं अल आना। तो इस लफ्ज़ को सही पढ़ने का तरीका क्या है? यहाँ पर देखें तो 3 ता आ रहे हैं और एक नून है और एक खड़ा ज़बर और एक मद। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पर 2 ता पढ़े जाएंगे या 3 पढ़े। बहुत से लोग इस लफ्ज़ को गलत पढ़ते हैं, हालांकि ये अल्लाह का नाम है। इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? चले 1 2 3 3 तशदीद इकट्ठी और लास्ट में यहाँ पर देखें तो हार है और उसके ऊपर उल्टा पेश है। तो इसको बहुत से लोग पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं। 2 बार पढ़ना है, मीम को 2 बार पढ़ना है, सीन को 2 बार पढ़ना है। लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। आगे आ जाएं, ये निशान आ रहा है और नीचे दुआ का निशान है। इस निशान का मतलब है वक्फुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ का मतलब है वक्फ मुतलक। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर वक्फ करते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, एक सुन्नत पर भी अमल करेगा तो कल को वो शुहदा यानी शहीदों के साथ उठाया जाएगा। तो एक तो हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और दूसरा हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर वक्फ किया करें, स्टॉप किया करें। एक तो आपकी सुन्नत अदा होगी और एक वक्फ भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ये आयत भी लंबी है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आप क्या करें, वक्फ करें, सुन्नत को अदा करें और अपने लिए ढेर सारी नेकियां कमाएं। किस तरह? इंदा रब्बिहिम, ठीक है। यहाँ पर देखें 1 2 3 3 तशदीद इकट्ठी और लास्ट में यहाँ पर देखें तो हार है और उसके ऊपर उल्टा पेश है। तो इसको बहुत से लोग पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं। इस तरह के हरूफ जिनमें तशदीद ज़्यादा आ जाती है, जज़म ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसको किस तरह पढ़ना है? बहुत से लोग गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं दुर्री मस्सा या बस हू कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? द्वाद को रा से मिलाना है, रा को 2 बार पढ़ना है, मीम को 2 बार पढ़ना है, सीन को 2 बार पढ़ना है। मीम के ऊपर आपने गुन्ना भी करना है। किस तरह? तो इसके हिज्जे पहले करते हैं द्वाद रा पेश दुर रा मीम 2 जेर रिम मीम सीन जबर मस सीन हा जबर सह दुर्रिम मस्सह। वक्फ की सूरत में ये जो उल्टा पेश है ना, इसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि वक्फ मुतलक है तो बेहतर है कि आप यहाँ पर वक्फ किया करें। त्वा के ऊपर आपने वक्फ ज़रूर करना है। बहुत से लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? 2 अलिफ इकट्ठी आ रही हैं और 2 हमज़ा आ रही हैं और इसके साथ मद भी आ रही है। एक हमज़ा ज़बर के साथ है, दूसरी हमज़ा साकिन है। यहाँ पर मुतहर्रिक हमज़ा और साकिन हमज़ा को पढ़ना मैं आपको आज सिखाता हूँ कि जब भी मुतहर्रिक हमज़ा होती है तो उसको हम पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ, और जब यही हमज़ा साकिन हो जाते हैं इसको हम झटके के साथ पढ़ते हैं। झटका किस तरह देना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं लिक़ाअनाती, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं? नून अलिफ ज़बर ना करते हैं, अलिफ से पहले ज़बर है, ये हरूफ़ मद्दा ही बनता है। लेकिन यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो रहा है, जो जज़म होती है ना वो कहती है अगर मेरे साथ किसी हर्फ को मिलाना है
تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. تو یہاں پر نون جو ہے وہ متحرک ہے. ہم کیا کریں گے؟ نون حمزہ زبر نہ، اور اس مد کو ہم کہتے ہیں مد متصل 5 الف کے برابر. اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح؟ قال الذين لا يرجون لقاء نأتی، لقاء نأتی. دیکھیں تو 2 حروف اکٹھے ساکن کریں گے، لیکن یہاں پر 3 حروف اکٹھے ساکن ہیں. دال بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، اور ہا بھی ساکن. کس طرح ہا ساکن ہے اور دال تشدید والے حرف کے اندر ایک حرف ساکن ہوتا ہے، ایک متحرک. لام آلریڈی ساکن ہے، اور ہا کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کریں گے. تو سب سے مشکل وقف یہ ہوتا ہے کہ جب 2 یا 3 اکٹھے حرف ساکن ہوں تو وہاں پر وقف کیا جائے. تو کس طرح کریں گے؟ بدل، بدل. یعنی کہ دال کو جو ساکن ہے وہ پہلے با کے ساتھ مل گئے، پھر جو دال ہے وہ لام اور ہا کے ساتھ ملائیں گے. بدل. اور یہ دیکھیں ڈبل تشدید آ رہی ہے، اور اس کے بعد 1 2 3 4، یہ 4 علامات، 4 حروف اکٹھے آ رہے ہیں. ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اور یہاں پر کس طرح پڑھنا ہے، اور یہاں پر کس طرح پڑھنا ہے. بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، لام کے اوپر وقف کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی بھی قرآن پاک میں لام آ جائے تو آپ نے وہاں پر سٹاپ نہیں کرنا. یہ لام کا مطلب ہے نہیں. یہاں پر اگر آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. لیکن ایک شرط ہے، اگر کوئی آیات لمبی ہے تو وہاں پر آپ سٹاپ کریں اور پچھلا لفظ شروع ہو رہا ہے نا اس کو ساتھ ملا کر پھر پڑھیں. اور یہاں پر 1 2 3 4 4 حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں، واو کو بھی، الف کو بھی، اس الف کو بھی، اور اسلام کو. تو کس طرح پڑھیں گے؟ کسب السیئات، اور یہ مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. جزاء سیئاتم. یہ میم کیوں آئی ہے؟ یہ میم آئی ہے یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف دیکھے بار ہے، تو یہاں پر ہو رہا ہے اقلاب. کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. تنوین کو ہم میم میں بدل دیں گے. کس طرح؟ سیئاتم. تین نہیں کرنا، تم بمثلھا وترہقہم ذلہ. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ یہاں پر دیکھیں تو اس مد کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور اس کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. یہ یا بھی پڑھا جائے گا اور یہ یا بھی پڑھا جائے گا. کس طرح؟ بَرِیءٌ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. یہاں پر 90% لوگ ایک ایسی تجوید کی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الآن. تو اس لفظ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں مد آ رہی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں لام آ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں حمزہ آ رہی ہے. تو حمزہ اسی کلمے میں ہے. اور دوسری بات، اگر مد کے بعد اگلا حرف مشدد ہو یا اگلا حرف ساکن ہو تو ہم اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ مد کھڑا لام زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نہ، آل آنا. یہاں پر دیکھیں الف کو ہم نے حمزہ میں تبدیل کیا ہے. قرآن پاک میں جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی سائن آ جائے تو وہ الف پھر نہیں رہتی، وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون. یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے. اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں سب سے پہلے اس کے ہجے کر لیتے ہیں. قاف لام پیش قل، حمزہ لام مد کھڑا زبر آ، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قل اللہ. یہاں پر ایک تو آپ نے لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور دوسرا لفظ اللہ سے پہلے والا جو لام ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. یہاں پر بھی جو مد ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل. اس کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح؟ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. الف لام را، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر لام کو کھینچنا ہے اور را کو 1 الف کے برابر. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا جو میننگز ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آگے یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے. اجل مسمى
व युक्ति। आपने क्या करना है कि लाम को जब मीम के साथ मिलाना है तो यहाँ पर भी आपने गुन्ना करना है, फिर सीन को मीम से मिलाना है, इसी मीम के ऊपर भी आपने गुन्ना करना है, फिर इस मीम को वाव के साथ मिलाना है, यहाँ पर भी गुन्ना करना है। यहाँ पर 2 मरतबा मीम पढ़ेंगे, 2 मरतबा इस मीम को पढ़ेंगे और 2 मरतबा ही वाव को पढ़ेंगे, और इन तीनों के ऊपर ही हमने गुन्ना करना है। और यहाँ पर इस वाव को आपने छोड़ देना है, हमजा साकिन है तो झटके के साथ पढ़ेंगे। अजलिम मुसम्मा व युक्ति। यहाँ पर पारा नंबर 12 शुरू हो रहा है, तो उसमें ये देखें, ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है तो इसके हिज्जे करके मैं आपको समझा देता हूँ। दाल अलिफ बा मद ज़बर दा, बा ज़बर बा, दा बा, ता दो ज़ेर तियां, दाबतियों। यहाँ पर आपने हा को छोड़ देना है और इस मद को आपने 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, और इस मद का जो नाम है वो है मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। यहाँ पर क्या है कि आपने हर हाल में मद करनी है और 5 अलिफ के बराबर खींच कर भी इसको पढ़ना है। आगे यहाँ पर आ जाएं, बहुत से लोग इस लफ्ज़ को गलत पढ़ते हैं। क्यों गलत पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर वक्फ जो है वो सबसे मुश्किल वक्फ है। क्यों? पर एक रा भी साकिन है और हमज़ा भी साकिन है और या भी साकिन है। ये जो लफ्ज़ है ये सबसे मुश्किल लफ्ज़ है और यहाँ पर 90% लोग गलती करते हैं वक्फ की सूरत में। तो इसको सही पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे? बा अलिफ ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, बा दी, या रा ज़बर यर, बादियर रा हमजा ज़बर र, बादियर र, या ज़ेर जी, बादियर र जी। यहाँ पर हमने अलिफ को छोड़ देना है, लाम को छोड़ देना है, इन दोनों को छोड़ देंगे, या को हम रा के साथ मिलाएंगे। वाक़फ़ की सूरत में ये जो लास्ट वाला या है ना, इसको साकिन करेंगे। जीम का मतलब है वक्फ़े जायज़। आप यहाँ पर रुकें तो भी ठीक है, ना रुकें तो फिर हम इसको पढ़ेंगे बादियर्रअयि वमा नरा लकुम। और जब आप यहाँ पर वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे बादियर्रअय। हमज़ा को झटके के साथ पढ़ना है और साथ में या को भी पढ़ना है, रा हमज़ा या ज़बर रअय। यहाँ पर आ जाएं तो देख लें कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस नून को पढ़ना है या इस हा को पढ़ना है। तो हमने इस आयत को किस तरह पढ़ना है? वनादा नूहुन इब्नहू। नूहुब्नहू भी नहीं पढ़ सकते और नून निब्नहू भी नहीं पढ़ सकते। आपने नून को भी पढ़ना है और हा को भी पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? हा को हमने पेश के साथ पढ़ना है और नून को हमने बा के साथ मिलाकर पढ़ना है। किस तरह? वनादा नूहु निब्नहू, ठीक है ना। वनादा नूहुन इब्नहू वकाना फी मअज़िलिन या बुनय्यर कब माना बहुत से लोग पढ़ते हैं। आपने किस तरह पढ़ना है? या बुनय्यर कम माना। यहाँ पर क्या करेंगे? या को भी 2 बार पढ़ेंगे, इस या को भी 2 बार पढ़ेंगे और इस काफ को हमने मीम के साथ मिलाना है, मीम के ऊपर गुन्ना करना है और मीम को भी 2 बार पढ़ना है। किस तरह? माजिली, माजिलिश भी आपने नहीं करना, माजिली या बुनय्यर कम माना वला तकुम मअल काफिरीन। और बहुत से लोग इस लफ्ज़ को गलत पढ़ते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हम तजवीद की कौन सी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो कौन सी गलती करते हैं कि हा और हा में फ़र्क नहीं करते। देखिए, एक गलती होती है लहन जली, एक होती है लहन खफ़ी, ठीक है ना। तो अगर हम ये जो हा है ना, इसको हा में तब्दील करेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती है और इसकी माफ़ी भी नहीं है, ठीक है ना। तो हा और हा में आपने वाज़ेह फ़र्क करना है। किस तरह? या नूहु, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं या नूहुबित, तो वो क्या करते हैं? हा और हा में फ़र्क नहीं करते। तो हमने किस तरह पढ़ना है? या नूहुबित, या नूहुबित, और आगे त्वा के ऊपर आपने कलकला भी करना है। या नूहुबित बिसलामिम मिन्ना व बरकात।
मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उममिम मिम्मम मअक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 8 मीम यहाँ पर इकट्ठी आ रही हैं। ये देखें 2 ये आ रही हैं और 4 ये, 6 और 2 ये, कितनी हो गई 8। 8 मीम इकट्ठी हैं और बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इसको हमने किस तरह पढ़ना है। देखिए आप रूल्स को जब फॉलो करेंगे तो फिर आपको हर बात समझ आ जाएगी कि कुरान पाक को हमने पढ़ना किस तरह है। यहाँ पर लिखने में 1 मीम है, पढ़ने में 2 बार पढ़ी जाएगी। गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे और इस नून को भी छोड़ देंगे। किस तरह वअला उममिम मिम्मम मअक। यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर वक्फ की सूरत में हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, मा नशा। वक्फ की सूरत में हमज़ा के ऊपर पेश ये भी ख़त्म हो जाएगी, वाव भी ख़त्म हो जाएगा और अलिफ भी ख़त्म हो जाएगा। हमज़ा जस्ट साकिन होगी और हमज़ा को झटके के साथ पढ़ेंगे। किस तरह मा नशा, मद्दे मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर लास्ट में देखें 1 2 3 4 4 तशदीद इकट्ठी आ रही हैं। 4 तशदीद वाले हर्फ को किस तरह पढ़ना है, व इन्ना कुल्लल्लम्मा, व इन्ना कुल्लल्लम्मा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह।